अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और सबसे पहले आप लोगों का मैं थैंक्स देना चाहती हूँ जिन्होंने भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए नमाज के बारे में, और ये कहा कि आप जब नमाज का बोलती हैं हमें बहुत सुकून आता है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि शायद मेरे कहने पर कोई एक बंदा भी अगर मेरे कहने पर नमाज शुरू कर देता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और फ्रेंड्स, ये मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ, सिर्फ अपने लिए फ़ायदे के लिए नहीं कहती हूँ कि आप लोग नमाज़ पढ़ो। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ोगे, इबादत करोगे, वो चीज़ जो चीज़ें फ़र्ज़ अल्लाह ने रखी हुई है, तो आप लोगों का अच्छा है, आप लोगों का आखिरत अच्छा होगा। मैं आप लोगों के लिए बोलती हूँ, मेरा अपना सिर्फ अकेले का फ़ायदा नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की, और जिन्होंने गलत बातें की, रिएक्शन देती हो, गिबत करती हो, फिर नमाज के लिए क्यों बोलती हो, ये सब बातें, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बद्दुआ तो नहीं करूँगी उनको भी, अल्लाह उनको हिदायत दे, बस यही दुआ करूँगी। और आप सबका फिर से वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि मेरे चैनल को ग्रो करने की। अल्लाह ताला इस चीज़ का आप लोगों को अजर ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और अब बात करते हैं एफआईए की। कुछ बातें चल रही है। कल रात को रात के 3 बजे मुझे एक किसी का मैसेज आया कि एफआईए में आपका नाम भी लिख दिया गया है। तो मुझे हंसी आई, लेकिन उन्होंने बहुत तमीज़ से बात की थी, तो मैंने नहीं कोई बदतमीज़ी से बात किया, मैंने तरीके से ही उनको मैसेज किया। और मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई इतना जाहिल गवार नहीं है। एफआईए इससे भी फ्री नहीं बैठे होते हैं कि हर बात में आके किसी को पकड़ ले। आपका नाम लिख लिया, मेरा नाम लिख लिया है, मेरा ही क्यों और किसी रिएक्शन का ही क्यों एफआईए नाम लिखेंगे। हाँ, जिन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह अगर किसी ने किया है वायरल, मुझे तो नहीं पता, अभी तक मैंने ऐसा कोई फ़ोटो नहीं देखा है जो नॉर्मल ना हो। बाकी अगर मैं ऐसे फ़ोटो खींचूंगी या कहीं शूट करूंगी तभी जाके ये सब फ़ोटो निकलेंगे। तो जिसने खिंचवाया या जिसका है उससे भी सबसे पहले तो सवाल उससे किया जाएगा, और हमसे क्या किया जाएगा। मतलब रिएक्शन चैनल्स अगर नहीं चलना होता तो यूट्यूब ने भी रिएक्शन चैनल को अलाउ नहीं करता। कोई रिएक्शन चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं होता, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता। दुनिया में जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर्स है, हर कोई है, फिर तो हर वो चीज़ बंद कर देनी होगी, कोई किसी के बारे में बात ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। खुद को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कहती है, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, इतनी फेमस हूँ, इतना कुछ हूँ, तो उसके बारे में तो बात किया जाएगा। जब तुम इतनी ट्रेंडिंग में हो, तुमने इतनी रिकॉर्ड कर रखा है, तुम्हारे बारे में इतनी बातें होती है, तो फिर लोग तो बातें करेंगे। और यही है सोशल मीडिया, उसी के हिसाब से लोग उसी जगह आके बातें करेंगे। तो ये फजूल बातें क्यों करते हैं ये लोग, और मुझे कमेंट क्यों करते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आया। मतलब मैं बहुत तरीके से बहुत कंट्रोल में रह के बात करती हूँ, तो उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहते हैं कि जाओ करो केस, एफआईए में करो, पुलिस में करो, कहीं भी करो, करो केस कि तुम्हारा ये खेल बंद हो। हमें भी नहीं अच्छा लग रहा, एक मुस्लिम औरत होकर तुम्हारे बारे में बातें निकल कर आती है, जिस तरह की हरकतें निकल कर आती है। तुम हस्बैंड वाइफ दोनों ने इतना बदनाम कर दिया हमारे इस्लाम को, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को, कि दिल दुखता है कि तुम लोग किस तरह के लोग हो। हम चाहते हैं कि ये सब बातें क्लियर हो। तो जाओ जाके करो केस, जाओ जाके। इतना ढोल क्यों बजा रही हो, इतनी बैंड बाजा क्यों बजा रही हो। कुछ चीज़ कर रही हो तो करो ना, अच्छी तरह से करो। हम खुद चाहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हम खुद चाहते हैं कि प्रेजेंट कर रही हो तुम एक मुस्लिम औरत को, और तुम्हारे बारे में इतनी इतनी बातें निकल रही है, उम्मती है। हम नहीं चाहते कि हमारे हजूर पाक का इस तरह बदनामी हो। उन्होंने बहुत तकलीफ़ की है हमारे लिए। जाओ जाके उनकी हिस्ट्री पढ़ो, पता चलेगा, रोना आ जाएगा उनकी तकलीफ़ें और उनकी अजियत देख कर कि उन्होंने इस्लाम को बुलंद करने के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई है। और तुम उन्हीं के उम्मती होकर जिस तरह तुम हरकतें कर रही हो, क्या वो सही है। दुनिया के आगे जिस तरह तुम्हारी बातें, तुम्हारा नाम, कितने लोग कितनी किस्म की बातें करते हैं, वो सब सही है। जब आयत के बारे में बात आई थी उसी टाइम हम सब ने कहा था तुम आओ सामने आके बात करो, क्लियर करो, तुम जवाब दो। तुम कहती हो मैं क्यों लोगों को जवाब दूँ, क्यों नहीं दो। इतना गंदा इल्ज़ाम, इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगाया, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला। आज तुम चैनल बना रही हो, चैनल बनाऊंगी, चैनल बनाऊंगी। चैनल तो तुम सिर्फ डॉलर के लिए बना रही हो ना, डॉलर कमाना है। तो तुम हस्बैंड वाइफ का चल ही रहा है, तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, करोड़ों में तुम्हारे महीने की अर्निंग होती है,
तो तुम अच्छा पैसा कमा के भी फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी लालच है, तुम कम से कम जो तुम्हारे ऊपर गंद उछाली जा रही है, आखिर उसका रीज़न क्या है? तुमने कभी ये बात क्यों नहीं सोचा? हम तो सोचते हैं इंसान के पास इज्जत है तो सब कुछ है, दौलत ऐसी चीज़ है, आज कोई बादशाह है कल को कोई भिखारी बन जाता है, तो दौलत का कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि मैं बिल्कुल पकड़ के रख लूँगी। बहुत मिलियनेयर बिलियनेयर को हमने गरीब होते हुए देखा है। तो पैसा ये जो है ना आनी जानी चीज़ है, इज़्ज़त एक चीज़ है ना, वो चली गई वो दोबारा कभी नहीं मिलती है। तो इंसान को सबसे पहले अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए। तो तुम डॉलर डॉलर दोनों हस्बैंड वाइफ खेलने से पहले अगर अपनी इज़्ज़त की बचाव करती ना, वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद एफआईए में जब जाओगी, तुमने जो ये झूठी शादी का खेल खेला है, बच्चे का खेल, मरने का खेल, सबके पास तुम्हारा हर एक सबूत रखा हुआ है, हर एक चीज़। आज तक निकाहनामा तुम लोग का उसमें स्टैंप नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो तुमने कैसी शादी करवाई थी? क्यों सुन्नत का इतना बड़ा मजाक उड़ाया? किस लिए? हर बात का जवाब तो देना होगा। आज इतना हस्बैंड के लिए प्यार आ गया, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, तुम्हें ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसे मुश्किल हो रहा है। तो जब ये हस्बैंड को तुम गालियाँ करवाती थी झूठी शादी के ऊपर, एक फेक शादी के ऊपर तुमने जो इतने हंगामे करवाए थे, गालियाँ भर भर के लोग देते थे, लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है कि क्या क्या गालियाँ देते थे लोग, ठीक है? सबके पास वीडियोस भी सेव होंगे जो ये इसकी साजिद अमीन को गालियाँ करते थे। तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मेरा हस्बैंड है? अब अचानक बड़ा प्यार आ गया, सारा दिन गुनगुनाती हो। गुनगुनाने की बजाय अगर अल्लाह का नाम ले लेती तो अल्लाह खुश होता। क्या सोच रही हो कि तुम बेपर्दा रहोगी, फजूल हरकतें करोगी, फिर भी अल्लाह तुमसे खुश रहेगा, अल्लाह तुम्हें हर चीज़ देगा क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी है। तुम लोगों ने उस चीज़ को ही एक उल्टा बना दिया कि नियत अच्छी होनी चाहिए, लिबास तो कुछ भी हो। इस तरह बात नहीं होता है, ठीक है? वो एक डीप बात है, वो समझने के लिए तुम्हारे पास इतना दिमाग है नहीं कि तुम उस बात को समझ सको। तुमने बस एक हल्की सी बात पकड़ ली है कि नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, लिबास सही होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, दीन की भी सोचनी चाहिए, ठीक है? तब जाकर अल्लाह खुश होता है। सिर्फ नियत साफ़ रख के अपना हर वो गलत काम करूं, तुम्हारी बहन ने, हमने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी अपनी बहन ने तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उसने जाके रोज़ा रसूल में खड़ी होकर कसम उठाकर बोला कि अगर मैंने झूठ बोला या मैं शक में हूँ या किसी चीज़ में हूँ तो अल्लाह मुझे दुनिया में भी माफ़ नहीं करेगा और आखिरत में भी माफ़ नहीं करेगा। इस बात को शायद तुम जैसी औरत के लिए इस वर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उसने कितनी बड़ी बात कही है। उसने अपनी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत दोनों को अल्लाह के आगे छोड़ा है कि दोनों जगह अल्लाह मुझे अजाब में रखेगा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतनी से अल्फाज ज़रूरी नहीं था कि रोज़ा रसूल में जाकर बोले। अगर कहीं खड़ी होकर भी वो बोल देना, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई औरत इतनी हिम्मत वाली होगी जो कह सके। सिर्फ़ और सिर्फ वो औरत कह सकती है जिसको अल्लाह का खौफ नहीं है, जिसको अल्लाह का डर नहीं है, जिस तरह तुम हो, जिसकी सर पे कभी ढंग से दुपट्टा नहीं होता है, कभी तुम्हारी मतलब होती है तो तुम दुपट्टा उठा लेती हो, वरना तुम मोस्टली रखती ही नहीं हो। और अब तो ये हाल हो गया, किचन में खाना बनाते हो, अपने बेटे से शूट करवाते हुए पराठा बना रही हो, तुम इतना कहती हो मैं अल्लाह वाली हूँ, अल्लाह से मेरे एक अलग कनेक्शन, एक ख़ास, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किसी को इस तरह बोलना नहीं चाहिए कि अल्लाह से मेरी एक ख़ास ताल्लुकात है। वो बहुत पाक नेक लोग होते हैं जिनका अल्लाह से ताल्लुकात होते हैं, वो बहुत अल्लाह वाले होते हैं, वो तुम जैसी औरतें नहीं होती है। बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में फ़िक्स कर लो कि ये वर्ड भी जो तुम बोलती हो ना, ये भी गुनाह है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा कुछ काम नहीं कर रही हो कि तुम्हें इंसान बोले तुम अल्लाह वाली हो। तुम दुनिया के आगे क्या दिखा रही हो खुद को? तुम मुझे बताओ कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में जो जो चीज़ें हमारे लिए रखी गई है, क्या उनमें से एक चीज़ को तुम फॉलो कर रही हो? सिर्फ तुम चुप रहती हो, क्योंकि चुप रहना तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हें पता है कि मैं अगर किसी को चैलेंज करूंगी या किसी के सामने आके बात करूंगी या अपनी बहन से भी लाइव में बात करूंगी तो वो मेरी धज्जियाँ उड़ा देगी। तुम डरती हो, इस वजह से तुम नहीं आती हो, वरना तुम्हारा जो लहजा है, तुम्हारी जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो तकब्बर है अंदर, वो हमने खालिद अमीन भाई के साथ बात करते हुए हमने हर वो चीज़, तुम्हारा जो रूप है ना, वो सब ने देखा और सब समझ गए कि तुम किस टाइप की हो, तुम किस आवाज़ में, किस लहजे में बातें करती हो। ये जो तुम यूट्यूब में आती हो और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एकदम एक पतला सॉफ्ट सा आवाज़ निकालती हो, वो तुम्हारा रियल आवाज़ नहीं है, तुम्हारी रियल कुछ और है, तुम्हारी रियलिटी कुछ और है। तो बस इतना दिखावा मत करो, ठीक है?
थोड़ा सा अल्लाह का खौफ खाओ, थोड़ा दीन की तरफ देखो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, एक सर पे दुपट्टा तुम जब लेती हो जब तुम्हारा मतलब हो, वरना तुम दुपट्टा नहीं लेती हो। दुबई में आके तुमने दुपट्टा उतार दिया, एक साइड में फेंक दिया। क्या दुबई में तुमने अबाया नहीं देखा है? जायद मॉस्क में गई थी तो आप लोगों ने सुना होगा शायद बाबर का कि यहाँ तो अबाया में घुस रही है औरतें भी जाकर। जो अंग्रेज़ जिसको हम लोग कहते हैं, जो इनमें पर्दा वर्दा कुछ नहीं होता, जो ब्रिटिश है, जो बाहर के हैं, उन लोगों ने भी यहाँ मस्जिद में जाते हुए इतना एहतराम करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं इस मस्जिद का हमारा, कि अबाया ऊपर डालते हैं। कोर्ट में, जो दुबई कोर्ट है, कोर्ट में एंटर होने से पहले जज के सामने, आपको पता है, जज के सामने अलग से अबाया रखा हुआ होता है। अंदर तुम्हारा कुछ भी पहना हो, कुछ ही ब्रिटिश का भी केस हो, लेकिन वो ऊपर तुम डाल के, वो काला अबाया की तरह वो पहन के तुम जज के सामने जाओगी। इतना रूल से यहाँ का सख्त। अब जो नहीं पहनते, क्योंकि दुनिया भर के लोग हैं यहाँ, तो उनकी बात और है, वरना जो पर्दे करने वाले हैं, जो इनका रूल्स है, वो पर्दे का ही है। बाकी जो करे ना करे उनकी मर्जी है। अभी पकड़ पकड़ के अगर कोई बेपर्दा है तो उसको जेल में तो नहीं डाल सकते। इवन शारजा में तो बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है। फ्रेंड्स, हमें दूसरों की अच्छाई देखकर अच्छाई सीखनी है। हमें तो अपना कब्र देखना है ना, अपनी इस्लाम को देखना है। अभी जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो अपने तरीके से रहते हैं, उनका जो अपना रूल्स है, अपनी जो उनकी जो रिलीजन में है वो चीज़ वो करते हैं। वो हमारा देख के हमारा तो नहीं अपनाएंगे, तो हम उनका देख के हम भी उनका नहीं अपना सकते। हालांकि हमारे आपस में एक दूसरे के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सब अपना अपना रिलीजन के इज्जत करते हैं। इवन वो हमारे रिलीजन की इज्जत करते हैं। हम कभी उनके रिलीजन के बारे में, मुझे तो नहीं याद है कि मैंने कुछ बुरा बोला है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ जो भी कमेंट करते, इतने नॉन मुस्लिम कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, मुझे किसी ने आज तक कोई बुरा कमेंट नहीं किया। इवन कुछ तो ऐसे है कि नमाज की जब मैं बोलती हूँ उस पर भी उन्होंने कमेंट किया कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप नमाज के लिए बोलती हैं। हालांकि उनमें नमाज नहीं है, वो नहीं नमाज पढ़ते, लेकिन उनको उनके दिल में इतना रेस्पेक्ट है कि चलो एक मुस्लिम औरत है, अपने रिलीजन की इज़्ज़त कर रही है, बहुत अच्छी बात है। उसी जगह मुस्लिम लोगों की कमेंटें आप लोग देखा करो, गिबत कर रही हो, नमाज क्यों पढ़ती हो? तो इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए। मौत कब आ जानी है कोई नहीं पता, किस वक्त अल्लाह की तरफ से टाइम पूरा हो जाए। तो हर वक्त अल्लाह से डरनी चाहिए। और आज मैं ज़्यादा और किसी की वीडियो फ्रेंड्स मैंने नहीं देखा है। मैंने बताया था आप लोग को कुछ परेशानी है, इंशाल्लाह कभी बताऊंगी। अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो वक्त नहीं आया कुछ बताने का। तो जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे कोई शर्म नहीं आता इसमें आप लोगों को बोलने में कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, कि आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किया करें। और अल्लाह से जो मांगना है वो तो मैं, अल्लाह और मेरी ज़ाती मामला है, वो तो खैर किसी को कोई नहीं बताता कि अल्लाह से हमने क्या मांगा है। हाँ, अल्लाह से हर वक्त ये मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे दिल को साफ़ करे, अगर दिल में किसी के लिए बुराई है वो ख़त्म करे, और मुझे हिदायत की ज़िंदगी दे। और मौत मेरी ऐसी हो जब मैं सजदे में हूँ तब अल्लाह मुझे उठाए। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो सजदे में मेरा सर हो, कि मुझे जन्नत की बड़ी तलब है। तो देखते हैं अल्लाह पाक का कहाँ किसको लेके जाएगा, कोई कह नहीं सकते। ख्वाहिश तो सबकी है जन्नत की, हर किसी को तो जन्नत नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि दिल में नियत में अच्छाई रखोगे, हर वक्त एक जन्नत की तलब होगी कि मुझे अल्लाह जन्नत चाहिए, मुझे अच्छे रास्ते दिखा, मुझे दीन का रास्ता दिखा। तो अल्लाह भी वही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि इंसान जैसे जैसे ख़ुद के लिए चीज़ें मांगता है ना, अल्लाह धीरे धीरे वही चीज़ें देता है। अगर मैं सिर्फ दुनिया में खुशियाँ मांग लूँ कि अल्लाह मुझे दुनिया की हर वो ख्वाहिश पूरी कर दे, जो भी अच्छा है बुरा है हर चीज़, तो अल्लाह शायद वही चीज़ें मुझे दे देगा। तो मैंने कभी ऐसे ख्वाहिश कभी नहीं की है, चाहे पैसों के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए हो। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ की है कि अल्लाह ताला कि मुझे वही चीज़ देना जो मेरे हक़ में बेहतर हो, जो मेरे लिए सही हो। बाकी मेरी ख्वाहिश है वो तो मैं अल्लाह से मांगूंगी, जो ख्वाहिश है। मुझे ख्वाहिश है हकीकत में कि मैं यूट्यूब में मेरा अच्छा चल जाए, मेरा चैनल बहुत ग्रो करे, कि पैसे आए, मैं हर वो चीज़ कर सकूं, मैं भी अपने बच्चों के लिए घर बना सकूं, कुछ कर सकूं। क्योंकि बीइंग अ सिंगल मदर मुझे पता है कि ज़िंदगी कितनी टफ़ होती है, और एक वक्त में आके बच्चों पर कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को, किसी इंसान को भी। आज मैं इतना सा छोटी सी बात आप लोगों से करूँगी कि जिसके भी औलाद है अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनको हिदायत दे, अल्लाह सबको अच्छा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन कभी भी बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, हमेशा अपना
स्टैंड रखिएगा, अपने लिए कुछ करिए, अपना बुढ़ापे के लिए, अपने बुरे वक्त के लिए सेविंग करें या फिर कोई जॉब करे या कुछ भी करे, भले यूट्यूब ही चला लें, अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है ग्रो कर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ करें। किसी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए इंसान को, उसी में इंसान की इज्जत है। बाकी हस्बैंड की बात है, हस्बैंड तो सब कुछ करते हैं हमारे लिए, बेचारे तो पूरी ज़िंदगी अपनी मतलब अपने लिए कम करते हैं, हमारे लिए, हमारी खुशियों का ख्याल में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और दुनिया से भी उसी तरह करते करते चले जाते हैं। लेकिन जो औरत भी अपने हस्बैंड का हेल्प कर सकती है जॉब करके या कुछ भी करके, मैं सोचती हूँ कि करना चाहिए औरत को, हर औरत को करना चाहिए। क्योंकि जब दो मिल के घर पे काम काज कुछ करते हैं ना, तो वो घर अच्छा सेट रहता है, अच्छे से इंसान मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ये नहीं कि नहीं दुनिया के पैसे आ जाए, भले हम गलत रास्ते चले जाए, नहीं, अल्लाह से हमेशा अच्छा ही मांगा करे। सिर्फ पैसा पैसा मांगने से हो सकता है अल्लाह पैसा दे दे, उसके साथ ज़िंदगी में बीमारियां भी आ जाए, मुश्किलात भी आ जाए, ज़िल्लतें भी मिल जाए, तो नहीं, हमेशा अल्लाह से इज़्ज़त और ज़रूरत के हिसाब का मांगा करे और अपनी ख्वाहिशें अल्लाह को बोले। जितनी ख्वाहिशें हैं अल्लाह से दिल खोल कर अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे, मांगे उनसे, साथ ये भी बोले कि ये मेरी ख्वाहिश है लेकिन तू बेहतर जानने वाला है, जो बेहतर समझता है वही देना। चले आज काफ़ी हो गई, अब आ जाएंगे काफ़ी लोग कि आज तो इस्लामिक की लेक्चर देने आ गई। कभी दिल करता है फ्रेंड्स, कभी कभी दिल करता है सिर्फ अल्लाह के बारे में बातें करूं, सिर्फ अल्लाह की नेमतों के बारे में बातें करूं, अपनी ज़िंदगी में क्या दुख है क्या गम है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उस चीज़ों को शेयर करूं। फिर डरती हूँ कि क्योंकि अल्लाह कहता है ना कि मुझसे मुझसे तुम्हारी जो भी तकलीफ़ है मुझसे बयान करो, मुझे बताओ। मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले मैं बहुत रोई हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा था। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि ये दुनिया बहुत ही झूठ मक्कारी फ़रेब और सिर्फ पैसे की रिश्ते हैं। पैसा ना हो तो रिश्ते भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। पैसा होना चाहिए तो रिश्ता खुद चलकर आपके पास आता है। तो मुझे ऐसे रिश्ते चाहिए भी नहीं जो पैसों की दम पर बनती है। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने लिए अपना हर चीज़ करना है, ना मुझे किसी से मांग के कुछ करना है, किसी से भी नहीं, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे भी मांगूँ कुछ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं अपना हर चीज़ मैं खुद कर सकूँ। कि बस यही हमारा नमाज इबादत अच्छा, यही चीज़ हमारे साथ कब्र में साथ जाएगा और अगले जहाँ में भी यही चीज़ें काम आएगा। बाकी में भी हमारा यही चीज़ें नमाज इबादत अच्छा ही हमारे काम आएंगे कब्र में, बाकी कुछ भी नहीं काम आना है। बहुत कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने के लिए, कई बार जो है नहीं होता कंट्रोल। तो जो भी चैनल पे न्यू आए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहते हो। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।